जुलाई 2025 में शाम के जनूबी सूबे अल सुवैदा में दरूज बरादरी और हुकूमत के दरमियान झड़पें उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गईं जब दरूज मज़ाहमती ग्रोहों ने हैत तहरीर उल शाम की पेशकदमी के खिलाफ हथियार उठाए। लेकिन शाम में मुकीम दरूज बरादरी आखिर कौन है, इनकी इब्तिदा कहाँ से हुई और शाम में इनका क्या किरदार है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरूज बरादरी खुद को मोहदून कहती है, जो एक खुदा पर यकीन रखते हैं। उन्हें बनु मारूफ के नाम से भी जाना जाता है। दरूज नाम नश्तकीन अल दर्जी यानी कि मोहम्मद बिन इस्माइल अल दर्जी से मंसूब है, जिसने लबनान और शाम में अपने अकायद की तबलीग की। दरूज बरादरी की इब्तिदा मिस्र में 10वीं सदी में फातमी खिलाफत के दौरान हुई, लेकिन उनका अकीदा तसव्वुफ, इस्माइली शिया, हिंदू मत और दिगर फलसफियाना रवायात पर आज भी कायम है। शाम, लबनान, इसराइल, उर्दन समेत दिगर इलाकों में ये लोग आबाद हैं। दरूज कम्युनिटी बुनियादी तौर पर शाम के जनूबी सूबे सुवैदा में रहती है, जो उनका तारीखी गढ़ है, जबकि उनके अकायद मुसलमानों से तकरीबन मुख्तलिफ हैं। दरूज ने 1187 में सलीबियों के खिलाफ जंग हतीन में हिस्सा लिया था। अयूबी और जंगी हुक्मरानों का एतमाद हासिल करके ओहदे भी संभाले थे। उसके बाद 1260 में जंग ऐन जालूत में मंगोलों के खिलाफ ममलूक सल्तनत का साथ दिया। 19वीं सदी में मिस्र के मोहम्मद अली पाशा ने शाम पर हमला किया तो दरूज ने उस्मानी सल्तनत का साथ दिया। शेख याया अल हमदान की क़यादत में मिस्र को भारी शिकस्त दी। बाद में उस्मानियों के खिलाफ बगावत की, क्योंकि उस्मानी मुकम्मल कंट्रोल संभाल रहे थे। सुल्तान पाशा अल तराश ने क़यादत संभालते हुए शरीफ हुसैन की हिमायत का ऐलान करके अरब फौज में शामिल हो गए थे। 1925 में फ्रांस के कब्जे करने के खिलाफ भी मज़ाहमत की और दरूज की आज़ाद रियासत की मुखालफत भी की। शाम में 2011 में बगावत शुरू हुई, लेकिन उस बगावत में दरूज बरादरी की अक्सरियत ने हुकूमत के खिलाफ ना अपोजिशन का साथ दिया, न जंग में कूदे। अल नसरा फ्रंट की क़यादत में कुछ ग्रुप्स ने दरआ और वादी गोलान के इलाकों में पेशकदमी की। तब दरूज ने शामी फौज के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया। यहाँ से मामला ख़राब हुआ और शेख वाहिद अल बलूस शाम के सदर बशार अल असद के मुखालिफ के तौर पर सामने आए, लेकिन वो कार हादसा का शिकार हुए। बशार अल असद ने दरूज बरादरी के नौजवानों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती करने की कोशिश की तो उन्होंने मज़ाहमत और बाद में मुआहिदा तय पाया कि दरूज बरादरी के नौजवान शाम के सूबे सुवैदा में ही ड्यूटी करेंगे। दरूज बरादरी ने इलाकाई सतह पर दिफा के ग्रुप्स बनाए हुए थे। फिर अल नसरा फ्रंट और दाइश ग्रुप की जद में उनके इलाके आए। 2017 में शामी फौजियों और दरूज जंगजुओं के दरमियान लड़ाई हुई और दूसरी तरफ हैत तहरीर उल शाम और इत्तेहादी गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। 2018 में दाइश ने दरूज बरादरी के इलाकों में शदीद किस्म के हमले किए, जिसमें 200 लोग मारे गए। 2023 में तनाज़े की शिद्दत कम हुई तो अल सवैदा की दरूज बरादरी ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे किए और बशार अल असद का इक़्तिदार ख़त्म करने का मुतालबा किया। शेख यूसुफ अल जरबू ने शामी हुकूमत का साथ दिया। मकामी लोगों ने जबहतुल नसरा के अरकान पर फायरिंग की। 3 जबहतुल नसरा के लोग मारे गए, 20 दरूज मारे गए। दरूज बरादरी तकसीम हो गई। नवंबर 2024 के आखिर में हैत तहरीर उल शाम ने अदलब से हलब की तरफ और फिर शाम की हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल दिगर इलाकों में अचानक हमला किया। एक के बाद एक इलाके अपोजिशन के हाथों में आ गए और 10 दिनों में उनकी फोर्सेस दमिश्क तक पहुंच गईं और बशार अल असद हुकूमत का खात्मा हो गया। HTS के खिलाफ दरूज ने सुवैदा में मुसल्ला गिरोह बनाए। एक कवातुल करामा और आज़ाद पहाड़ शामिल हैं। इन ग्रोहों की क़यादत शेख लईसुल बलूस और शेख सुलेमान अब्दुल बाकी जैसे लोगों ने की। लईसुल बलूस के वालिद शेख वाहिदुल बलूस भी शामी हुकूमत के मुखालिफ रहनुमा थे। जुलाई 2025 तक सुवैदा में दरूज और HTS के दरमियान झड़पें जारी रहीं। दरूज ने मुबैना तौर पर निहत्ते गाँव वालों पर हमलों का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि अहमद उश शरा हुकूमत ने इन हमलों की मजम्मत की है और जिम्मेदारों को सजा देने का वादा किया है। अहमद उश शरा ने कहा कि दरूज को या तो जंग का खतरा मोल लेकर इसराइल से तनाज़ा बढ़ाना पड़ेगा या कौमी मफाद में दानिशमंदी से फैसला करना होगा। अहमद उश शरा हुकूमत पर दरूज बरादरी एतमाद इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि माजी में उन पर हमला करने और मुसलसल जंग में मुकाबला जबहतुल नसरा और दाइश करती रही है। अहमद उश शरा अल मरूफ अबू मोहम्मद अल जोलानी भी इसी जमात का कमांडर था। बाद में हैत तहरीर उल शाम बनाई और हुकूमत में आया, लेकिन हुकूमत में उसको वही ग्रुप सपोर्ट करते रहे हैं और हुकूमत का हिस्सा भी हैं जो दरूज बरादरी से लड़ते रहे हैं।
مزید ایسی سٹوریز کے لیے ترکی خبر کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔